लोगों ने उससे इनकार किया, उनके साथ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इमरान रियाज साहब। ऐसा ही है, जरा मैं अंदर का अहवाल जानूं कि आज क्या कुछ हुआ F8 कचहरी में, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान मौजूद हैं, जो कि अंदर मौजूद थे। सिद्दीक, क्या कुछ रहा आज की समाअत में? देखें, आज भी लतीफ़ खोसा साहब ने जो दलाइल दिए, लतीफ़ खोसा साहब ने केस के फैक्ट्स बताए। उन्होंने बताया कि किस तरह से बदनीयती ये केस बनाया गया है। शुएब शेख साहब ने भी आज बात की। शुएब साहब ने इजाज़त चाही जज साहब से और फिर बात की। उन्होंने जज साहब को बताया कि किस तरह से उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, कैसे उनको टॉर्चर किया गया, कैसे उन पर तशद्दुद किया गया, कैसे उनको जो है वो मुसलसल टॉर्चर किया जा रहा है। और उस बताया शुएब शेख साहब ने कि मसला ये है कि उनको जिन एंकर्स के निकालने का कहा गया था उनको नहीं निकाला। जो कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के हवाले से बात ना करें, हम बात कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के जुल्म जबर तशद्दुद पर बात ना करें, हम बात कर रहे हैं। जो ये खौफ की एक फिजा है, इसमें हमें भी कहा जा रहा है कि हम भी खामोश हो जाएं, लेकिन हम खामोश नहीं हो रहे। जो हमें कहा गया इस हुकूमत के आने के बाद, हमने इस हुकूमत की बात नहीं मानी। हमने इस हुकूमत के आलाकार नहीं बने, ना हम बने हैं, ना बन रहे हैं, ना ही बनेंगे। शुएब साहब ने बताया कि मैंने जब मेरी तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया और डॉक्टर्स ने आकर कहा कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। लेकिन कहा गया कि अगर हम इनको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो हमारे ऊपर उंगलियां उठेंगी, और हॉस्पिटल में एडमिट कराने से इनकार कर दिया गया। जिस तरह से उनको खाना नहीं दिया जा रहा, उनको मेडिसिन नहीं दी जा रही, मुसलसल जगाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। और आज फिर उन्होंने जज साहब को बताया कि किस तरह उनके साथ गैर इंसानी सलूक रखा जा रहा है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। और साथ ही लतीफ खोसा साहब ने जो अदालती केसेस के हवाले दिए, सुप्रीम कोर्ट के केसेस के फैसलों के हवाले दिए, हाई कोर्ट के केसे जो फैसले हैं उनके हवाले दिए कि इस तरह से जहां पे सबूत मौजूद ना हो, 3 दिन शुएब साहब को FIA ने अपनी हिरासत में रखा, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई पेशरफ नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई। और जो FIA की जानिब से कहा जा रहा है उस पर शुएब साहब ने आज ये भी अदालत को बताया कि जो बातें ये कह रहे हैं, जो चीजें ये कह रहे हैं, इनको इकट्ठी करनी है। FIA के पास वो चीजें पहले से मौजूद हैं। ये 7-8 साल पुराना मामला है। 8 साल से जो है इसके ऊपर कुछ नहीं इनके पास आया। जब 8 साल में कोई सबूत ये इकट्ठा नहीं कर सके तो फिर अब ये कैसे कोई सबूत इकट्ठा कर लेंगे। शुएब साहब ने यह भी कहा कि शुएब साहब ने यह सवाल उठाया जज साहब के सामने कि जज साहब, जिसके ऊपर इल्जाम है कि उसने पैसे दिए हैं, क्या उसको शामिल तफ्तीश किया गया? शुएब साहब की इस बात पर जज साहब ने इस्तफसार किया। जज साहब ने सवाल किया FIA से, FIA हुकाम से, उनके वकला से कि आप बताइए कि क्या आपने उस शख्स को शामिल तफ्तीश किया है जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने जो है वो रिश्वत दी, और जो जज जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने रिश्वत ली, तो उनके हवाले से बताएं। कोई जवाब FIA के पास नहीं था। आए बाएं शाएं करते रहे। कोई कहता है 3 दिन से उस शख्स का नंबर बंद है जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि उसने रिश्वत दी थी, और कोई कहता है राब्ता नहीं हुआ, कोई कहता है सरकारी छुट्टी थी। अजीब हीले बहाने थे, लेकिन कोई कैटेगोरिकल जवाब जो है वो FIA के पास नहीं था। उनके पास ये भी कोई जवाब। और शुएब साहब ने कहा लतीफ खोसा साहब को, लतीफ खोसा साहब ने जज साहब को कहा कि शुएब शेख साहब ये कहते हैं कि पूछें FIA से, चीजें हमने इकट्ठी करनी है, क्या ये पहले इकट्ठी नहीं कर चुके? वो चीजें ये इकट्ठी कर चुके हैं, वो चीजें इनके पास मौजूद हैं। आज बड़े जबरदस्त दलाइल दिए लतीफ खोसा साहब ने। लतीफ खोसा साहब ने जज साहब को कहा कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस बात को देखें कि जब कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई एक सबूत मौजूद नहीं है, तो फिर कैसे शुएब साहब को इनके के जिस्मानी रिमांड पर इनके हवाले किया जा सकता है। लतीफ खोसा साहब ने यह मामला भी उठाया कि जब एक चीज अदालत के सामने आ गई है कस्टोडियल टॉर्चर की, तो ये इस मामले को भी देखना चाहिए। फिर एक तो इसमें यह हुआ कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर प्राइवेट एक वकील पेश हो रहे थे, आज एक बार फिर उनको तहरीरी जो हुक्मनामा आया है उसमें कह दिया गया है कि वो अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते थे। वो अदालत के सामने पेश नहीं हो सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि सरकारी वकला की फौज जफर मौज अवाम के टैक्स के पैसों से BCO जो है वो सरकारी वकला रखे गए हैं। जब बल्कि सैकड़ों कहीं, अगर आप पूरा बात करें हुकूमती मशीनरी की, सैकड़ों सरकारी वकला अगर रखे गए हैं तो फिर प्राइवेट वकीलों की क्या जरूरत है। आज लतीफ खोसा साहब ने यह एतराज उठाया था कि किस तरह से आप एक प्राइवेट वकील को स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तरफ के तौर पर पेश होने दे रहे हैं, जब पिछले ऑर्डर में आप खुद लिख चुके हैं कि वो पेश नहीं हो सकते थे। आज फिर उन्होंने दलाइल दिए, तो आप तहरीरी ऑर्डर में ये लिख दिया गया है कि वो पेश नहीं हो सकते स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर। जो सरकारी वकला हैं, जो सरकारी अफसरान हैं FIA के, अगर वो बात करना चाहते हैं तो करें, लेकिन प्राइवेट वकील इस तरह से पेश नहीं हो सकता। जहां तक शुएब साहब की तबीयत की नासाजी का मामला था, अब
इस हवाले से जो दरखास्त दायर की गई थी उस पर भी फैसला सुना दिया गया है। शुएब साहब को यहाँ से डायरेक्ट जो है वो पिम्स हॉस्पिटल भेजने का हुक्म सुनाया गया है और कहा गया है कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाए और डॉक्टर्स के साथ मुशावरत के साथ फैसला किया जाए। अगर डॉक्टर ये समझते हैं कि उनको एडमिट रखना है, दर्जनों की तादाद में सिद्दीक वहां पर FIA एहलकार थे, कुछ एहलकारों के हाथ में बहुत भारी असला भी था। तो ये किस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है? ऐसा लग रहा है इससे कोई बहुत बड़े किसी दहशतगर्द की पेशी हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में FIA एहलकार, इतनी बड़ी तादाद में भारी असला वहां पर नजर आ रहा है। देखें, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, कस्टोडियल टॉर्चर जो तशद्दुद किया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा यह है कि केस में है ही कुछ नहीं, इन्हीं इल्जामात में सिंध हाई कोर्ट जो है वो शुएब साहब को बरी कर चुकी है और आज लतीफ खोसा साहब ने सिंध हाई कोर्ट का पूरा फैसला पढ़ा अदालत के अंदर कि क्या क्या लिखा गया है उस फैसले के अंदर। और तीसरा जो पॉइंट है वो हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनको ये मामला देखना चाहिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक मामला देखना चाहिए कि जो कस्टोडियल टॉर्चर की मुसलसल शहर इक़्तिदार पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, उस दारुल हुकूमत के FIA के सेंटर में और कभी पुलिस के थानों में जिस तरह कस्टोडियल टॉर्चर की चीज़ें सामने आ रही हैं, ये इंतहाई शर्मनाक है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन आपके मेरे मजम्मत करने से कुछ नहीं होगा। आपके आप और मैं आवाज़ तो उठा सकते हैं, अवाम बात तो कर सकते हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी अदलिया की है, यह जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, यह जिम्मेदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है कि उनकी जुरिडिक्शन में ये जो पुलिस है, ये जो FIA है, जो इदारे हैं जिनके जरिए दरिंदगी करवाई जा रही है, हैवानियत करवाई जा रही है, इन इदारों को लगाम डाली जाए, इनको आइन और कानून के मातहत किया जाए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जंगल का कानून नजर आता है। इस वक्त जो है हम देखते हैं कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको उसके असाब को तोड़ने के लिए नंगा किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है। और ना सिर्फ ये किया जाता है, आप लाहौर में देख लें जिस तरह से तहरीक इंसाफ के कारकुन की तो जान ले ली गई। इससे पहले अरशद शरीफ साहब का मामला आपके सामने है, इससे पहले शहबाज गिल साहब का मामला आपके सामने है, इससे पहले जमील फारूकी साहब का मामला आपके सामने है। जिस तरह से फवाद चौधरी साहब को लाया जाता था, आज ये वकला ने कुछ वकला जो शुएब शेख साहब के साथ इजहार यकजहती के लिए कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने बड़ा सख्त मैसेज दिया FIA को कि आप अगर यहां से निकलते हुए शुएब शेख साहब पर कपड़ा डालेंगे तो हम रिएक्ट करेंगे। हम ये चीज नहीं देख सकते कि आप इस तरह से उनको लेकर जाते हैं जैसे वो दहशतगर्द हैं। वो एक पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, वो पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाने वाले हैं। जिन दहशतगर्दों को इस तरह से करना, उन दहशतगर्दों के सामने तो आप नहीं उनका कर पाते, और जो मुहिब वतन पाकिस्तानी उनके साथ आप दहशतगर्दों जैसा सलूक करते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था उन वकला का। उन्होंने कहा कि आज हम आपको कपड़ा नहीं